हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को लेक्चर स्वागत है। हम आरसीसी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा स्टील के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टील पहले तो हम इसमें तो ये देखेंगे स्टील मैन्युफैक्चर कहाँ से होता है, कहाँ से स्टील पाया जाता है नेचर में और कैसे स्टील बनता है, और स्टील को क्यों प्रीफर करते, दूसरे कास्ट आयरन या रोट आयरन को क्यों प्रीफर नहीं करते, दूसरे मेटल्स को। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे माइल्ड स्टील और हाई यील्ड स्ट्रेंथ, उन सबको भी देखेंगे। इसमें हम सिर्फ स्टील के बारे में पढ़ेंगे जो आरसीसी में यूज होता है। तो पहले तो मेटल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, फीरस मेटल, नॉन फीरस मेटल। फीरस मेटल वो होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है, और नॉन फीरस मेटल होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता। तो आयरन कंटेंट किसके अंदर, कास्ट आयरन, रोट आयरन और स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों हम यूज कर सकते हैं आरसीसी पर। जो सबसे बेस्ट है ना वो स्टील ही है, उसको देखेंगे क्यों है। एल्यूमिनियम कॉपर जो है नॉन फीरस में, उसको हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है सिर्फ फीरस मेटल जो उसमें स्टील को पढ़ना सबसे अच्छे। तो जो ये फीरस मेटल है या फिर आयरन वाले कंटेंट जो होता है वो कहाँ से मिलते हैं, तो जो मिनरल्स या फिर ये जो आयरन और ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ये सारे डायरेक्ट प्योर फॉर्म में नहीं होते, मतलब ये सारे इम्प्योर फॉर्म में, मतलब रॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उन्हें आयरन और बोलते हैं। मतलब रॉक्स की फॉर्म में या फिर रॉक्स के अंदर जो है मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं आयरन के, इन सब के, तो वो आयरन और होते हैं, वो पत्थर के जैसे दिखते हैं, रॉक से होते हैं, रॉक से होते हैं। मतलब उनसे फिर जो होता है ना, हम इम्प्योर प्योर्ड आयरन जो होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उससे जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जैसे आयरन के कंटेंट अलग कर लिए और किसी के भी कंटेंट होंगे उस ओर के अंदर, मतलब उस रॉक के अंदर, तो उसे अलग कर लिया जाता है। तो उसे हम क्योर्ड इम्प्योर आयरन बोलते हैं। जो आयरन को अलग करे, एक्सट्रैक्ट करे, उसे उसका नाम हम अलग से एक नाम बोला जाता है, उसे बोलते हैं पिग आयरन। तो उस पिग आयरन से जो है ना, जो क्योर्ड इम्प्योर आयरन होता है उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है कास्ट आयरन, रोट आयरन और स्टील। इसमें ये तीनों अलग अलग कैटेगरी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो कास्ट आयरन जो होता है ना, उसमें 2 से 4% तक कार्बन होता है। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनमें, डिफरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कास्ट आयरन में 2 से 4% तक कार्बन होता है, और रोट आयरन में लेस देन 0.5%, और स्टील के अंदर जो होता है ना कार्बन कंटेंट, वो 0.15 to 2% तक होता है। इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो कास्ट आयरन होता है ना, मतलब इसमें ये हमें पता लग रहा है कि जितना ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी वो उतना ज्यादा कंप्रेशन में तो गुड होगा, पर टेंशन में उतना ही वीक होता चला जाएगा। ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है। जितना कम कार्बन कंटेंट होगा ना, उतना अच्छा वो टेंशन में होगा। मतलब कार्बन कंटेंट कम है, टेंशन में अच्छा है। कार्बन कंटेंट ज्यादा है, कंप्रेशन में अच्छा है, टेंशन में थोड़ा वीक होता चला जाएगा। तो गुड इन कंप्रेशन स्ट्रेस। कार्बन कंटेंट अच्छा है 2 से 4%, तो किसमें, कंप्रेशन में अच्छा है। कार्बन कंटेंट लेस देन 0.15%, तो किसमें अच्छा है, टेंशन स्ट्रेस में अच्छा है। और स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट कितना होता है, 0.15 to 2% तक। तो ये जो है ना, गुड इन बोथ टेंशन एंड कंप्रेसिव, मतलब ये है ना सबसे अच्छा मटेरियल है जो आरसीसी में सबसे बेस्ट है, जो टेंशन में भी अच्छा है और कंप्रेशन में भी अच्छा है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। सो इट इज प्रीफर देन द कास्ट आयरन। तो इन दोनों के मुकाबले ये सबसे ज्यादा प्रीफर होता है, इसलिए इसको प्रीफर किया जाता है। तो एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी है, और जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विद द इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, इसमें कम परसेंटेज थी कार्बन की, इसमें ज्यादा परसेंटेज थी कार्बन की। कार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, जितनी कार्बन की परसेंटेज, उसकी स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ब्रिटलनेस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस और ब्रिटलनेस तीनों इंक्रीज होगी। ऑफ स्टील इंक्रीज एंड डक्टिलिटी डिक्रीज। डक्टिलिटी उसकी डिक्रीज होती चली जाएगी, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है उसकी कम होती चली जाएगी, जितना कार्बन कंटेंट उसमें इंक्रीज होता चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम थोड़ा वो पढ़ लेते हैं, स्टील कौन से यूज होते हैं। स्टील के भी कुछ टाइप है, उनको पढ़ लेते हैं, आइए देखते हैं उन्हें। तो कौन से स्टील यूज होता है, माइल्ड स्टील यूज होता है। एक तो माइल्ड स्टील जो IS 432 पार्ट 1 इसमें गिवन है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ कि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, कौन सा माइल्ड स्टील के लिए कौन सा IS कोड यूज होता है। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, SSC JEE में। तो Fe किसे रिप्रेजेंट करता है, आयरन को। 250 किसे यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम बाद में आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो बस हमें पता होनी चाहिए किसको रिप्रेजेंट करता है, यील्ड स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। और इसका जो वैल्यू होती है 250 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसी Fe 450 या फिर वो Fe 415 जो होता है उसमें 415 न्यूटन पर मिलीमीटर उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी इसमें HSYD में ना ये रहा Fe, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 415
न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इसकी यील्ड स्ट्रेंथ को। और ये राजस्थान जेईई में आया क्वेश्चन। आगे अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन ही करेंगे, कैसे क्वेश्चन इसलिए पूछ लिए जाते हैं। स्टील से इतने भी क्वेश्चन आए होंगे ना, जितने भी इससे रेनफोर्समेंट स्टील आरसीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए होंगे सारे कर लेंगे, जितने प्रीवियस एग्जामों में आए हैं। तो HSYD स्टील जो होता है ना, वो IS किस में दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया क्योंकि आया हुआ है तो फिर भी आ सकता है। तो IS 1786 तो इसमें पूछा हुआ, तो 786 से अगर आपको नंबर आप भी यकीन करते हैं तो उसमें आपको याद करने में आसानी रहेगी। कितना आसान है, 786। तो वो किसके लिए, HSYD। तो स्पेशल क्वालिटी ऑफ सी हाइयर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द माइल्ड स्टील, मतलब माइल्ड स्टील जो होता है ना उससे टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है 30 to 40%, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें दो ही ग्रेड के स्टील यूज होते हैं, एक Fe 415 और एक Fe 500। और माइल्ड स्टील में कौन सा होता है 250 Fe 250 वाला। इट इज कॉस्टलियर, मोर स्ट्रॉन्ग एंड मोर हार्ड एंड माइल्ड स्टील से ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है और स्ट्रॉन्गर भी है और हार्ड भी होता है। मोर कार्बन कंटेंट भी होता है, ज्यादा कार्बन कंटेंट है। यूज इन हैवी स्ट्रक्चर, तो नॉर्मली यही यूज होता है या फिर TMT बार यूज होते हैं। तो TMT बार इसकी बस फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट, और इसमें बस ये किस लिए यूज होता है और इसमें एक दो चीज इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। TMT बार थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार, बस ये इंपॉर्टेंट। सुपर डक्टाइल होता है, बेटर वेल्ड आउटर सरफेस होता है ना कोल्ड। हाँ, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें बहुत, कि मतलब इसका बाहर का सरफेस होता है ना वो कोल्ड होता है, और अंदर का जो होता है मतलब इससे मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो सरिये होते हैं बनते हैं, ये बार्स जो बनते हैं वो एकदम ऐसे बनाए जाते हैं, पहले तो गर्म करेंगे फिर एकदम से इन्हें ठंडा कर दिया जाता है, जिससे जो होता है ना बाहर की जो लेयर होती है ना वो ठंडी हो जाती है और अंदर की लेयर जो होती है ना गर्म रहती है। कोर रिमेन हॉट। और इससे पहले जो थे ना, ये हम बाद में टेक्निक आई है, बाद में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने मिलकर ये बाद में ऐसे सरिये बनाए। इससे पहले जो यूज होते थे ना CTD बार यूज होते थे, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार, उसमें जो होता है ना पूरा ही ठंडा रहता था अंदर भी बाहर भी। तो अब ये नॉर्मली नाउडे यूज नहीं होते, TMT बार ने इनकी जगह ले ली है। क्योंकि जब ये थे ना, ये इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जब हम इनको जैसे अभी हमें और भी जैसे सरिये बार्स लगाने हैं, तो ये जैसे बार्स है इनके चारों तरफ हुक्स बनाने होते थे हमें वो करके, तब उन्हें हुक्स बनाने के लिए जब इन्हें मोड़ते थे ना तो ये इनमें क्रैक्स पड़ जाते थे बहुत बार। Many time cracks appear on the outer surface of the CTD bar while making hooks। तो साइंटिस्ट ने फिर TMT बार की मतलब फिर उन्होंने कुछ रिसर्च किया और फिर TMT बार की खोज हुई। तो आइए आगे देखते हैं अब। तो क्या CRS बार, कोरिजिव रेसिस्टेंस स्टील बार, मतलब आयरन के बार किससे बने रहते हैं, आयरन से। तो आयरन है तो उसमें रस्ट जंग लगेगा, कोरिजिव होंगे मतलब एसिड अटैक या फिर वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही उसमें जंग लगने लगेगा। तो एक बार है जिसमें बहुत कम लगता है, वो कोरिजिव रेसिस्टेंट बार, उसमें क्रोमियम और कॉपर मिलाया जाता है बार्स के अंदर ताकि उसमें जंग कम लगे। आल्सो कॉल्ड CRS TMT बार भी बोल देते हैं। एडवांस देन नॉर्मल TMT, मतलब थोड़े नॉर्मल TMT तो सिर्फ वो थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड वो बढ़िया बार है, पर उसके एडवांस है ये थोड़े से, बस CRS TMT बार भी बोल देते हैं या सिंपल CRS बार भी बोल देते हैं। क्रोमियम और कॉपर की मात्रा होती है इसमें, कार्बन जो होता है 0.18% होता है। और लास्ट क्या, हार्ड ड्राइवन स्टील वायर फैब्रिक, मतलब ये वायर सी होती है जो उनको बांधने का काम करती है ना, स्टील वायर सी होती है, वेल्ड वायर मेस। तो ये स्टील वायर जो उनको बांधने के काम करती है ना, पतली पतली वायर सी होती है, तो ये उसका काम करती है। आपको फोटो दिख जाएगी स्क्रीन पर तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसका। और इसमें जो IS कोड यूज होता है 1566, इंपॉर्टेंट है ये भी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे IS कोड से। और मॉड्यूलस वेलोसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, 200 किलोन्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर या फिर 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और अगले लेक्चर में सिर्फ इसके क्वेश्चन ही करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो आपको कुछ डाउट होगा तो उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगले लेक्चर में हम इसके सिर्फ क्वेश्चन करेंगे स्टील से रिलेटेड, आज तक इतने प्रीवियस ही रहा है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।